ने पाकिस्तान को कई मोर्चों पर सबक सिखाने की मुकम्मल तैयारी शुरू कर दी है। पानी रोकने से लेकर जंगी तैयारी, हर मोर्चे पर भारत जुटा हुआ है। आज रात तक अटारी के रास्ते सारे पाकिस्तानियों की विदाई तय है। उधर कश्मीर में जबरदस्त सर्च ऑपरेशन चल रहा है। पाकिस्तान भारत के कदमों से इस कदर बौखलाया है कि उसने जंग की धमकी देना शुरू कर दिया। उसके मंत्री बेसिर पैर की धमकी दे रहे हैं, गीदड़ भभकी दे रहे हैं, जबकि भारत ने असली तैयारी शुरू कर दी है। अरब सागर से भारत के जंगी जहाजों से मिसाइल परीक्षण की लगातार तस्वीरें आ रही है। यानी भारत चुप है लेकिन तैयारी पूरी है। ये तस्वीरें पाकिस्तान को दहला देंगी। ये तस्वीरें शायद पाकिस्तान के उन मंत्रियों ने नहीं देखी होगी जो जंग की गीदड़ भभकियां देते नहीं थक रहे। पाकिस्तान के बयानवीर नेता और मंत्री बंद कमरों में जुबानी जंग लड़ रहे हैं, जबकि अरब सागर में भारत के युद्धपोत गरज रहे हैं। भारतीय नेवी के युद्धपोतों से लगातार मिसाइलों के परीक्षण हो रहे हैं। अरब सागर में युद्धपोतों की तैयारी काफी मुकम्मल है। मिसाइल से लेकर मिसाइल डिफेंस सिस्टम तक को भारत परख रहा है। और पाकिस्तान के नेताओं के उलट भारत ने मुकम्मल तैयारी शुरू कर दी है। पाकिस्तान कह रहा है कि अगर ऐसा हुआ तो वो वैसा करेगा, लेकिन भारत का एक्शन प्लान साफ है। भारत चुपचाप अपनी तैयारी को परख रहा है। जमीन से आसमान तक हर तैयारी हो रही है। लगता है इशारे का इंतजार है। जरा जल शक्ति मंत्री CR पाटिल की बात सुनिए, जो कह रहे हैं कि सिंधु नदी और इसकी सहायक नदियों का पानी रोकने से ऐसा लग रहा है कि जंग शुरू हो चुकी है। आज पाकिस्तान को पानी रोकने से ही जैसे युद्ध छिड़ गए ऐसी परिस्थिति है। उस टाइम भी अगर पानी को रोक लेते तो और ज्यादा अच्छा हो जाता, तो रामायण थोड़ा अलग से लिखा जाता। तो भारत बातें करने की जगह ठोस तैयारी कर रहा है। भारत ने यह भी साफ कर दिया है कि वो गीदड़ भभकियों से नहीं डरता। इससे पहले भारत की वायुसेना भी युद्धाभ्यास कर चुकी है। इसमें फ्रांस के अत्याधुनिक राफेल को भी शामिल किया गया था। इस युद्धाभ्यास में पायलट पहाड़ी और जमीनी दोनों ही लक्ष्यों पर हमला करने के मिशन पर काम कर चुके हैं। इसको नाम दिया गया था ऑपरेशन आक्रमण। यह अभ्यास वायुसेना के राफेल समेत 2 स्क्वाड्रन की अगुवाई में हुआ। इसमें सुखोई Su-30 भी शामिल रहे। राफेल विमान हरियाणा के अंबाला और पश्चिम बंगाल के हाशिमपुरा में तैनात हैं। भारतीय वायुसेना के पास राफेल विमानों की 2 स्क्वाड्रन हैं, जो हरियाणा के अंबाला और पश्चिम बंगाल के हाशिमारा में तैनात हैं। अब जरा पाकिस्तान के बयानबाजों की बात सुनिए, जो परमाणु युद्ध तक की गीदड़ भभकियां दे रहे हैं। एक तरफ पाक के मंत्री वॉर की धमकी दे रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान का ही दूसरा मंत्री रिरिया रहा है कि इस हमले में हमारा हाथ नहीं था, आप चाहें तो किसी तीसरी एजेंसी से जांच करा लें। और जाते जाते जरा पाकिस्तान के एक पूर्व मंत्री शेख रशीद अहमद का ये बयान भी सुन लीजिए। जनाब पाव पाव के परमाणु बमों की बात कर रहे थे, तो पाकिस्तान के मंत्री बंद कमरों में बयानों के गोले दाग रहे हैं, जबकि भारत ने असल जमीन पर जंग की तैयारी शुरू कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। बिना हथियार उठाए ही भारत ने पाकिस्तान पर एक ऐसा करारा प्रहार किया जिससे उसकी पूरी सरकार और नेता हिल गई है। ये प्रहार पानी का, सिंधु नदी का पानी रोकने का ऐलान करके भारत ने पाक में खलबली मचा दी। नेता और मंत्री जंग की धमकी देने लगे। वजह साफ है, पानी रुका तो पाकिस्तान को पस्त होने में जरा भी वक्त नहीं लगा। हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। सिंधु के बूंद बूंद पानी को तरसेगा पाक।
सिंधु का पानी रुकेगा तो ढहेगा पाकिस्तान। पाकिस्तान के इस खुशहाली को नजर लगने वाली है। पाकिस्तान की ये हरियाली अब आतंकवाद की सजा भुगतेगी, क्योंकि पाकिस्तान ने पहलगाम में जो खूनी खेल खेला उसकी सजा के तौर पर भारत ने वो काम कर दिया जो उसने 3 जंग में भी नहीं किया था। भारत ने सिंधु जल संधि को रद्द करके कह दिया कि पाकिस्तान को एक बूंद पानी भी सिंधु का नहीं मिलेगा। और भारत के ऐलान के बाद से पाकिस्तान के हिस्से में किसानों की हालत खराब है। कह रहे हैं कि भारत ने पानी रोका तो ये इलाका रेगिस्तान बन जाएगा। पहलगाम के आतंकी हमले के बाद सबसे कठोर कदम जो भारत सरकार की तरफ से लिया गया वो इंडस वाटर ट्रीटी को खत्म करने की घोषणा, जिससे पाकिस्तान न सिर्फ तिलमिलाया है बल्कि यदि इंडस दरिया का पानी यानी सिंधु का पानी भारत सरकार रोकती है या उसको डाइवर्ट करती है, वो पाकिस्तान को पूरी तरह से तबाह कर सकता है। वहां पर भुखमरी के हालात बन सकते हैं, वहां पर खेती पर असर पड़ सकता है और साथ ही साथ यहां तक कि पीने की पानी की कमी भी पाकिस्तान में हो जाएगी। और जरा पाकिस्तान के उस पूर्व मंत्री की बात सुनिए जो कल तक पानी रुकने पर खून बहने की धमकी दे रहा था। आज वही बिलावल भुट्टो कह रहा है कि कम से कम पानी नहीं रुकना चाहिए, वरना आने वाली नस्लों को दिक्कत होगी। पाकिस्तान ने डर के मारे वाटर इमरजेंसी का भी ऐलान कर दिया है। ये झेलम की तस्वीरें हैं। पाक कह रहा है कि भारत ने अचानक से इतना पानी छोड़ दिया कि उसके इलाकों में बाढ़ के हालात पैदा हो गए। पानी छोड़ने से पहले पाक को खबर भी नहीं की गई और मुजफ्फराबाद इलाके में हालात खराब हो गए। अभी तो अचानक पानी छोड़ने से बाढ़ की शिकायत है, लेकिन अगर बाद में पानी रुकेगा तो खेती तबाह हो जाएगी। एक्सपर्ट कहते हैं कि ये संधि भारत के खिलाफ थी, पहले ही कदम उठा लेना चाहिए था। देर आयद दुरुस्त आयद, ये तो कदम बहुत पहले ले लेना चाहिए था। इंडस वाटर ट्रीटी जो एक बहुत ही वन साइडेड ट्रीटी है, अगेंस्ट इंडिया है, अगेंस्ट इंडियन इंटरेस्ट है, पर्टिकुलरली इंटरेस्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर का पानी जो है वो पाकिस्तान को जा रहा है, जम्मू एंड कश्मीर का उसके ऊपर कोई भी हक नहीं है। और भारत की जो एक किस्म की दयानतदारी थी पाकिस्तान के खिलाफ, उसका नाजायज फायदा पाकिस्तान उठा रहा था। अब पाकिस्तान को समझना पड़ेगा और दहशतगर्दी खत्म करनी पड़ेगी। तो पानी का ये प्रहार न तो पाकिस्तान की आवाम सहन कर पाएगा और न ही उसके हुक्मरान। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक।